एक नई कहानी, एक नया एहसास। आइए शुरू करते हैं एक सफर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। स्वागत है आपका कहानी के रंग चैनल पे। 1991 में स्पेन के मैड्रिड शहर के वालेकास इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे आज भी स्पेन के सबसे रहस्यमयी और डरावने केसों में से एक माना जाता है। यह मामला एक 18 वर्षीय लड़की एस्तेफानिया गुटिरेज लाजारो की रहस्यमयी मौत और उसके बाद उसके परिवार के घर में हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। इस केस को स्पेन की पुलिस ने भी दर्ज किया था और यह पहली बार था जब अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में पैरानॉर्मल एक्टिविटी का उल्लेख किया था। एस्तेफानिया गुटिरेज लाजारो एक आम किशोरी थी जो अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ मैड्रिड के वलेकास इलाके में रहती थी। एक दिन एस्तेफानिया ने अपनी दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल में ओइजा बोर्ड से खेलने का फैसला किया। उनका इरादा एक मृत व्यक्ति की आत्मा से संपर्क करने का था, लेकिन खेल के दौरान उनकी टीचर ने उन्हें देख लिया और ओइजा बोर्ड को तोड़ दिया। जैसे ही बोर्ड टूटा, उसमें रखी ग्लास से सफेद धुआं निकला और एस्तेफानिया ने वह धुआं अनजाने में अपने अंदर खींच लिया। इसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हुई। ओइजा बोर्ड टूटने के बाद एस्तेफानिया का शारीरिक लक्षण और व्यवहार अचानक बदलने लगा। उसे बार बार दौरे पड़ने लगे। वह अचानक बेहोश हो जाती थी। कभी कभी उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती और वह बेसुध हालत में बड़बड़ाने लगती थी। उसने अपने माता पिता को बताया कि उसे घर में अजीब परछाइयां दिखाई देती हैं। वह कहती थी कि ये परछाइयां रात में उसके पास आती हैं और उसका गला दबाने की कोशिश करती है। कभी कभी उसके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, लेकिन जब परिवार के लोग अंदर जाते तो वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। लगभग 6 महीने तक यह सब चलता रहा। एक रात एस्तेफानिया को अचानक बहुत तेज दौरा पड़ा और वह बेहोश हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी बीमारी का कोई कारण नहीं ढूंढ पाए। बहुत इलाज चलने के बाद अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने उसकी मौत को अज्ञात कारण बताया, लेकिन उसकी मौत के बाद भी भूतिया घटनाएं नहीं रुकी। एस्तेफानिया की मौत के कुछ दिनों बाद उसके परिवार को घर में और भी डरावनी घटनाएं महसूस होने लगीं। उसकी मां कोठरी के अंदर किसी को घूरते हुए देखती थी। कभी कभी घर में किसी के चलने की आवाजें आती थीं, लेकिन जब वे देखते तो वहां कोई नहीं होता। परिवार के लोगों ने देखा कि कमरे में रखी चीजें खुद ब खुद इधर उधर गिरने लगी। एक रात एस्तेफानिया के छोटे भाई ने बताया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे बिस्तर से घसीटने की कोशिश कर रही थी। उसकी बहन ने अपने शरीर पर नाखून के खरोंच के निशान देखे जो खुद ब खुद आए थे। और एक दिन उनके घर में रखे ईसा मसीह के क्रॉस अचानक दीवार से गिर गए। कुछ समय बाद क्रॉस में अचानक आग लग गई, बिना किसी वजह के। अब परिवार पूरी तरह डर चुका था और उन्होंने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। जब पुलिस अधिकारी 1992 में इस मामले की जांच के लिए घर पहुंचे तो उन्होंने जो कुछ देखा वह इतिहास में पहली बार आधिकारिक पुलिस रिपोर्ट में दर्ज किया गया। जब वे घर में दाखिल हुए तो अचानक दरवाजे अपने आप जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति कमरे में घूम रही हो। दीवारों पर खरोंच के निशान पाए गए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे कहां से आए। घर में रखी फ्रेम की हुई तस्वीरें बिना किसी कारण के जमीन पर गिरने लगीं। परिवार ने बताया कि कई बार रात में एस्तेफानिया की हंसी सुनाई देती थी, जबकि वह अब इस दुनिया में नहीं थी। पुलिस अफसरों ने माना कि वहां कुछ पैरानॉर्मल शक्तियां थीं, लेकिन वे इसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। पुलिस जांच के बाद एस्तेफानिया का परिवार बहुत डर गया था। वे लगातार हो रही अजीब घटनाओं और भूतिया गतिविधियों से परेशान होकर आखिरकार घर छोड़कर कहीं और चले गए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने नया घर लिया तो भूतिया घटनाएं रुक गईं, लेकिन जो कुछ उन्होंने महसूस किया था उसे वे जिंदगी में कभी नहीं भूल पाए। मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मानना है
कि एस्तेफानिया की हालत मानसिक बीमारी या नर्वस ब्रेकडाउन के कारण बिगड़ी थी। कुछ डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी रहस्यमयी मौत सड़ने का अनपेक्षित मृत्यु सिंड्रोम मामला हो सकता है। पैरानॉर्मल मामलों की जांच करने वाले कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एस्तेफानिया ने ओइजा बोर्ड के जरिए किसी दुष्ट आत्मा को जगा दिया था, जो उसकी मौत के बाद भी उसके परिवार को सताती रही। पुलिस की आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने घर में कुछ असामान्य घटनाएं महसूस की थीं, लेकिन इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिला। आज भी यह रहस्य बना हुआ है और यह मामला पैरानॉर्मल दुनिया के सबसे अनसुलझे केसों में से एक है। वालेकास केस एक ऐसा मामला है जिसे न तो पूरी तरह से सच कहा जा सकता है और न ही पूरी तरह झूठ। अगर यह एक मानसिक बीमारी का मामला था, तो फिर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में पैरानॉर्मल गतिविधियों का जिक्र क्यों किया? अगर यह एक भूतिया घटना थी, तो फिर एस्तेफानिया की आत्मा उसके परिवार का पीछा क्यों कर रही थी? आज भी यह रहस्य बना हुआ है और यह मामला पैरानॉर्मल दुनिया के सबसे अनसुलझे केसों में से एक है। क्या आपको लगता है कि यह सच्ची भूतिया घटना थी या सिर्फ संयोग? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।